हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 36 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूमि का उपयोग, भूमि संरक्षण। बच्चों, भूमि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं का कारण है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन हैं। मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है तथा शेष 70% जो है भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर यह निर्जन है। बच्चों, भूमि का उपयोग बच्चों विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि के स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औद्योगिक जड़ी बूटियों के संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। बच्चों, भूमि का उपयोग बच्चों खनन के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग सड़क के लिए किया जाता है, उद्योगों के लिए किया जाता है और वनों के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों के वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों के आवास और परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन ही हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। बच्चों, भूमि संरक्षण देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश और इसके प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब कुछ इस पे निर्धारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर करेंगे, भूमि की आवश्यकता खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, कृषि भूमि के लिए, सड़कों के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारण लिखने हैं। तो भूमि क्षरण के कारण जो है बच्चों वो कृषि निर्माण कार्य है, और भूमि क्षरण के और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जिसमें से हम 2 इस प्रकार से लिख लेंगे जैसा कि हमने आपको बताया। भूमि क्षरण का कृषि और निर्माण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों को विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि की पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो यह था बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।